नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जागृति और आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो जैसे कि अब तो आप लोग को पता चल ही गया होगा कि जब मैं कहीं जाती हूं तभी मैं ब्लॉग करती हूं। तो मैं आई हूं अभी मेरे नानी के गांव। मेरा आने का दूर दूर तक कुछ भी माइंड में नहीं था, पर पता नहीं क्यों मम्मी आ रहे थे और सडनली मेरा मन हो गया कि मुझे भी जाना है, मुझे भी रहना है। जब हम छोटे थे बचपन में तब हम आया करते थे एक एक महीना रुकने के लिए। तो वैसे ही पता नहीं क्यों अचानक से मुझे हो गया कि नहीं, मुझे वहाँ पे जाके रहना है। मतलब मैं महीना भर तो रहने नहीं आई हूँ ऑब्वियसली, पर हाँ 10 दिन के लिए मैं आई हूँ अभी नानी के घर रहने। मुझे ना यार गांव बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। मुझे गांव से एक अलग ही प्यार है। यहाँ पे आपको अलग अलग बर्ड्स की आवाज़ सुनने मिलेगी जो अपन को सिटी में नहीं मिलती है सुनने। और अब तो बर्ड्स भी बहुत कम दिखने मिलते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे तो अलग अलग कितने सारे बर्ड्स और उनकी आवाज़ सुनने मिलती है। और जहाँ देखो वहाँ आपको ग्रीनरी दिखती है, पूरी पहाड़ दिखते हैं सबसे मेन। तो मुझे बहुत मज़ा आता है। और लोग बोलते हैं कि नहीं यार मेरे को गाँव नहीं पसंद है, मुझे नहीं मज़ा आता, मेरे को वहाँ पे बोर होता है ये वो। पर मुझे नहीं होता, मेरे को तो भाई बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। मतलब मैं अकेले भी बैठ जाऊँ ना तो बस पीछे से मुझे बर्ड्स की आवाज़ सुनाई दे रही होती है और कहीं पे जागरण चल रही होती है जैसे खेतों में। मतलब जो मारवाड़ी होंगे वो रिलेट कर पाएंगे कि यहाँ पे मतलब गाँव में ना जागरण रखते हैं। तो आप बैठे हो तो पीछे से आपको मस्त उनकी आवाज़ सुनाई दे रही होगी, भजन चल रहे होंगे, तो बहुत मज़ा आती है मुझे वो सब में। तो अभी आज तो पहला दिन है, देखते हैं कैसा क्या होता है, कैसा निकलता है। क्योंकि मैं सोच के तो बहुत कुछ आती हूँ, पर मैं यहाँ आती हूँ तो फिर मुझे होता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे यहाँ पे बैठना है बस शांति से और इन्जॉय करना है। और भाई साहब यहाँ पे जो गजब की ठंडी पड़ रही है ना, मैं क्या बताऊँ। आज सुबह हम लोग 6 बजे बस से उतरे हैं और बस में तो ठीक है थोड़ी कम लग रही थी, बट जैसे ही उतरे हैं बाहर आए हैं मेरे पूरे हाथ फ्रीज़ हो गए हैं। मतलब सोच लो कि कितनी गंदी ठंडी होगी। और मतलब नहीं थी यहाँ पे, लेकिन मामा ऐसा बोल रहे हैं कि 2-3 दिन पहले जोधपुर में बारिश हुई है तो उसकी वजह से यहाँ पे ठंडी बढ़ गई है अभी। तो बस मज़ा आ रही है भाई, ठंडी है लेकिन मज़ा भी आ रही है। तो इस व्लॉग में आपको भी थोड़ा बहुत दिखने मिलेगा। मैं जहाँ जाऊँगी वो मैं आपको बताऊँगी। वैसे तो मेरा प्लानिंग है आज मैं खेत में जाऊँ, बट देखते हैं क्योंकि अभी तो नहाना वाना भी सब कुछ बाकी है। सो देखते हैं मैं कितना कवर कर पाती हूँ। और मुझे मेरे नानी का गाँव ना इसलिए भी पसंद है क्योंकि मुझे अभी भी यहाँ पे गाँव वाली फीलिंग आती है। मतलब ना बहुत सारे गांव कैसे डेवलप हो चुके हैं, वहाँ पे रोड बन गया है, सब लोगों ने अपनी गाय भैंसे बेच के पक्के घर बड़े बड़े बनवा दिए हैं, बहुत कुछ चेंज हो गया है। पर मेरे नानी के गांव में पक्के घर तो यहाँ पे भी बन गए हैं, लेकिन फिर भी अभी भी मुझे वो गाँव वाली फील आती है। यहाँ पे सब लोगों ने अपनी गाय भैंसे रखी हुई है, बकरियाँ हैं, खेत है, सब कुछ है यहाँ पे। अभी भी वैसा गाँव वाला फीलिंग आता है। बहुत सारे कच्चे घर भी है, तो मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। रोड लाइट्स भी नहीं है, मतलब आपको यहाँ पे गाड़ियों की आवाज़ नहीं सुनाई देगी ना कुछ, आपको बस मतलब बर्ड्स की आवाज़ सुनाई देगी बस, और कुछ भी नहीं। तो मुझे अलग ही सुकून मिलता है यहाँ पे, मज़ा आती है बहुत। और अपने सिटी में क्या है, बस पूरे दिन गाड़ियों की आवाज़, कुछ ना कुछ, और पूरा पॉल्यूशन से भरा हुआ। आपको अभी मैं दिखाती हूँ मेरे नानी के टेरेस पे से कैसा व्यू आता है, फिर आगे मैं जो करूँगी आपको दिखाऊँगी। तो चलते हैं। ये है मेरे नानी के टेरेस में, यहाँ से आई हूँ। देखो ये बकरियाँ दिख रही है, भेड़ सॉरी। पक्के घर तो बन चुके हैं बहुत सारे, बट फिर भी वो गांव वाली वाइब है यहाँ पे अभी भी। अभी हम जा रहे हैं बिस्किट लेने। मैं आपको दिखाती हूँ गांव की दुकान कैसी होती है यहाँ पे। ये है हमारे गांव की दुकान। तो ज़्यादा है। ये है हमारे गांव का मंदिर, बायसा मंदिर। बायोसा समंदर बा क्या है वो, ये बायसा बाजी। ए પછી યુ કર ફચુ वो धकला रहा ऊपर जाए ब्रो ये वाला मन होगा नहीं है ये से दिखाओ देखो मां घरों ले लीजो
मैं मार गाय रो दूध के कोई बकरी रो दूध मिलो तो लियो बकरी रो दूध एंगो अच्छो है वास्ते जीत पचा कोई गाय रो दूध कटी पूछो मिलतो है तो लियो। ये मेरे नानी का घर है यहाँ तक, और एक वो जो पुराना घर दिख रहा है ये अभी मैं आई हूँ खेत में। मुझे एक वीडियो शूट करना था साउथ इंडियन, इसलिए मैंने साउथ इंडियन लुक किया है। मैं आपको दिखाती हूँ कि मतलब मैंने कहाँ पे शूट किया है। ये शायद पता नहीं, ये लोग बोल रहे क्या चना, मेरे को नहीं समझ आता भाई ये सब, बट मैं दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे शूट किया था क्योंकि कहीं पे और तो खड़ा रहने की जगह नहीं थी। और ये हो रहा है सनसेट। भाई जो मज़ा आती है ना। मैं आपको एक चीज़ बताऊँगी, यहाँ पे वो जो पेड़ है ना, ये देखो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, यहाँ पे ये टाइम होते ही सब तोते आते, देखो ये देखो, मतलब भाई साहब बहुत आते हैं यहाँ पे, कम से कम 100 तो आते ही होंगे, मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि मैंने देखा है बहुत बार। ये पूरा पेड़ भर जाता है, ये देखो ये उड़ रहा है और सब जाते हैं। फिर ये आजू बाजू मतलब ये इतना जितना एरिया है ना, यहाँ पे जाके ये लोग बैठते हैं। और मेरा शूट किया था, ये मेरे साथ में आई थी मेरी मामा की बेटी और बेटा, जिन्होंने मेरा शूट किया। और मेरा शूट हो चुका है डन, और हम जा रहे हैं अब घर क्योंकि सूरज ढल चुका है, ठंड बढ़ रही है। चलते हैं। से तो पूरा दिन जैकेट नहीं उतारती हूँ मैं, लेकिन शूट करना है तो पता है ना, लड़कियाँ कुछ भी कर सकती है शूट के लिए, फ़ोटोज़ वीडियोज़ के लिए वो कुछ भी कर सकती है। तो वो भी चलते हैं मस्त, वापस से जाके गर्मा गर्म कॉफ़ी पियेंगे। वो ज़्यादा बढ़िया है। हम खा रहे पानी पूरी। गोले कर दी मोरे मारी है। वो नहीं करे, वो यूं करे, वो यूं करे, अब कर दे वो यूं करे। वो तो जी जा जी वाला है। अच्छा दादा रेस्ट ले लो। मीना अभी आठ ही करना। डजोर कोडी एक्चुअली आका के लिए कहते मैं अभी आई हूँ नानी के गांव से थोड़ा सा ही पास में एक गांव था, मतलब सॉरी एक जगह थी जहाँ पे एक महाराज जी रहा करते थे, जो उसको हम लोग बोलते थे कुटिया। तो हम कुटिया पे आए हैं, मतलब मैं स्पेशली इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे बहुत, मैं जब छोटी थी तब मैं आया करती थी, उसके बाद में मैं कभी आई नहीं वापस यहाँ पे, तो मुझे देखना था। उस टाइम पे ना यहाँ पे एक महाराज जी रहते थे जिनको हम कुटिया वाले महाराज बोलते थे। तो अभी वो नहीं रहे हैं, मैं आपको उनकी समाधि दिखाऊंगी और मंदिर मंदिर दिखाती हूँ। हम लोग जब उस टाइम पे आते थे ना, इतनी शांति रहती थी यहाँ पे और बहुत मज़े करते थे। दाल बाटी चूरमा बना के पूरी फैमिली आती थी, दाल बाटी चूरमा बना के फिर यहाँ पे खा के एक पेड़ है यहाँ पे सो जाते थे, तो बहुत अलग ही मज़े थे। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये वो पेड़ है जहाँ पे हम खाना वाना खा के दाल बाटी चूरमा खा के सो जाते थे सब बच्चे यहाँ पे। उस टाइम तो क्या ये पेड़ थोड़ा और फैला हुआ था, तो यहाँ पे छाँव आती थी, हम मस्त सो जाते थे, जो ठंडी ठंडी हवा आती थी। और ये कुछ ऐसा दिखता है। हाय कर, ये मेरे मामा का बेटा है। यहाँ पे किचन है, मतलब चूल्हा है, ये अंदर जो दरवाज़ा है वो किचन था, और ये जो चूल्हा है वहाँ पे हम मतलब मम्मी मासी नानी वानी मामी लोग सब मिलके यहाँ पे दाल बाटी चूरमा बनाते थे। और वो जो खड्डा दिख रहा है ना पीछे, वहाँ से हम झांकते रहते थे कि कब बनेगा कब बनेगा। तो भाई अलग ही बचपन के अलग ही मज़े थे यहाँ पे, हम लोग को बहुत ज़्यादा मज़ा आता था, इसलिए मेरा मन हो गया कि मेरे को जाके देखना है। और ये भगवान जी का मंदिर है जहाँ पे महाराज जी पूजा किया करते थे। ये है आम का पेड़, सीताफल का पेड़ भी है, ये रहा सीताफल का पेड़, मेरे को आपको दिखाती हूँ। ये छोटे छोटे से दिख रहा है, ये रहा लटकता हुआ। जब हम आते थे ना तब तो यहाँ पे बहुत सारे नींबू के पेड़ और बहुत कुछ था, अभी तो सब कुछ शायद मेरे को लगता है हटा दिया, कि तब तो महाराज जी यहाँ पे सब देख रेख करते थे, अभी है नहीं पीछे कोई। सो और ये है महाराज जी की समाधि, और उनकी ये गाड़ी, जब वो हमारे गांव में हमारे घर पे आया करते थे तो इसी गाड़ी से आया करते थे।
मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाती हूँ। इतनी शांति है, इतना मतलब मेरे को इतना मज़ा आ रहा है यहाँ पे। चलो तो अभी चलते हैं वापस से घर। ये है हमारा लंगूर, ये है गौरव त्रिवेदी। चल घोड़ो भी है। अभी मैं आई हूँ रामदेव जी के मंदिर, मेरी नानी के गांव में आया हुआ है, जहाँ से रामदेवरा से साक्षात रामदेव जी यहाँ पे अपने भक्त को दर्शन देने आए थे, तो उनका मंदिर है यहाँ पे। अभी मंदिर का काम चल रहा है, इस वजह से सब तोड़ दिया है। वापस से पूरा अच्छा बड़ा मंदिर बनने वाला है। अंदर काम चल रहा है तो हम जा नहीं सकते हैं। मतलब मंदिर को पूरा तोड़ के वापस से नया बनाया जा रहा है। और ये मंदिर इतना चमत्कारी है ना कि जब एक बार यहाँ पे मतलब बहुत सालों पहले यहाँ पे चोर आया था, चोरी करके वो चला गया था। सोने का कुछ जो भक्त दान करते वो कुछ चुरा के चला गया था, तो भगवान ने उसे अंधा कर दिया था। फिर उसको सपने में आके बोला था, तो फिर वो वापस यहाँ पे आता है, माफ़ी मांगता है, जो उसने चुराया था वो वापस उसने दिया, तब जाके वो और फिर वो वापस ठीक भी हो गया। तो बहुत चमत्कारी मंदिर है। और यहाँ पे मेला भी लगता है, शायद रामदेव जी का कोई 14 का है, पता नहीं कुछ होता है वो दिन पे यहाँ पे मेला लगता है। सब गांव वाले आते हैं, आजू बाजू वाले गांव वाले से आते हैं। और इस मंदिर की एक और खासियत है, आप रामदेवरा के दर्शन करो चाहे आप यहाँ आके दर्शन करो, इक्वल है। एक भक्त था जो इस हमारे गांव से जाया करता था पैदल भगवान के दर्शन करने। तो फिर वो बूढ़े हो गए थे, वो नहीं जा पाते थे, तो भगवान उनसे इतना प्रसन्न हो गए थे कि वो खुद सामने से आए और बोले मैं यहाँ पे बसूंगा, ताकि तू वहाँ नहीं आ सकता है पर यहाँ तो आ सकता है, क्योंकि वो गांव में ही है। तो फिर भगवान यहाँ पे खुद आए थे और फिर उनका मंदिर बना। तो यहाँ पे साक्षात रामदेव जी खुद आए थे। तो चमत्कारी मंदिर भी है जैसे कि मैंने आपको बताया। और आप रामदेवरा नहीं जा सकते हो तो लोग यहाँ आके दर्शन करते हैं, आजू बाजू गाँव वाले आके दर्शन करते हैं। मंदिर को अब काफ़ी बड़ा किया जा रहा है। अब मंदिर को अच्छे से तोड़ के पूरा बनाएंगे। अभी मैं यहाँ पे तालाब साइड आई हूँ, यहाँ पे तालाब था, यहाँ पे इतने सारे मोर और सब बैठे, इधर दिख रहा होगा, दिखाती हूँ। ये आजू बाजू पूरा जंगल है। जब यहाँ पे मेला लगता है तो पूरा साफ़ सफाई करवा के, पूरे जैसे स्टॉल्स बनते हैं ना मेले में कैसे होता है, एक एक दुकान होती है, वो सब होता है यहाँ पे। मैंने आज तक अटेंड नहीं किया है बट मैंने सुना है। और मंदिर में भी काम चल रहा है तो अंदर जा नहीं सकते हैं, तो आप लोग भी बाहर से दर्शन कर लो। चंद मैं आपको मेरे नानी का पुराना घर दिखाती हूँ। मतलब जब हम बचपन में यहाँ पे आते थे तो जहाँ पे रुकते थे वो घर दिखाती हूँ। पूरा टूट चुका है बट दिखाती हूँ, बहुत मज़ा आती थी। ये है हमारा वाड़ा जहाँ पे गाय भैंस रहती है, जो भी बाहर गई हुई है। कुत्ते के बच्चे घूम रहे हैं, वहाँ पे एक भैंस का बच्चा है। और उसके ही सामने ये घर है हमारा जो टूट चुका है। मेरे नाना जब थे तब यहाँ पे रहते थे वो, यहाँ पे उनके पूरे भगवान की फ़ोटोज़ लगी रहती थी दोनों तरफ, और यहाँ पे बैठने का होता था। कैसी हालत हो गई है इसकी, पूरा टूट चुका है। यहाँ पे बहुत बड़ा तुलसी का पौधा होता था हमारा। यहाँ पे पानी के मटके वटके रखे करते थे, यहाँ पे चूल्हा लगता था और ऊपर से पूरा वो ऐसे पतरे जैसा डाला हुआ था जो कि टूट गया है अभी। ये देखो मेरे पीछे पीछे आ गया। और यहाँ पे बर्तन वर्तन धुलते थे। ये था हमारा किचन।
यहाँ पे खाना बनता था। पीछे जो रूम था वो पूरा टूट चुका है। तो जब हम छोटे थे तब हम यहाँ पे आते थे ना, तो मैं और मेरी मासी की बेटी इतना लड़ाई करते थे रोटी बनाने के लिए। वो बोलती थी नानी को कि मैं रोटी बनाऊंगी और मैं बोलती थी कि नहीं मैं बनाऊंगी। तो नानी हमको हाफ हाफ करके आटा देती थी कि आधी तू बनाएगी आधी ये बनाएगी। तो वो यही जगह है जहाँ पे हम बनाते थे। पर पूरा यहाँ पे दीवार थी वो पूरा गिर चुकी है। बहुत मज़ा आती थी यहाँ पे, पूरा हमारा बचपन निकला है। ऐ चल, और यहाँ से चूहे निकलते थे। मेरे को देख के कैसे आ रही है चीटू। बाहर आना है, बाहर आना है तुझे। ये इतनी समझती है, मैं जब इसका वीडियो बनाती हूँ ये सामने ही सामने देखती है। ओए 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 ओए। क्यूटी चीकू क्या है? ये है मेरे नाना का घर जहाँ पे अभी हम रहते हैं। આવે મમ્મી ને લાડી તું બતાવે मैं आई हूँ टेरेस पे और सनसेट हो रहा है। कितना प्यारा लग रहा है, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है फ़ोन में जितना अच्छा नहीं दिख रहा है उतना रियल में मस्त लग रहा है। और ये है मेरी नानी का गांव। कमेंट में बताना कि आपको गांव पसंद है कि नहीं पसंद है, क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद है। ये जो मंदिर दिख रहा है ना, ये यहाँ पे पता है शाम को जब 7 बजे मंदिर में आरती होती है तो मंदिर के आसपास के जो कुत्ते हैं ना सब वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। और जैसे ढोल बजना स्टार्ट होता है वैसे ही सब कुत्ते आरती साथ में, ऐसा लगता है वो लोग आरती गा रहे हैं और वो लोग रो रहे होते हैं उनकी आवाज़ में। मैंने सोचा था मैं वो कैप्चर करूँगी बट मैं नहीं कर पाई हूँ। हम छोटे थे तब से ये चीज़ देखते आ रहे हैं, मतलब मैं जब छोटी थी तब से लेके अभी तक, मतलब वो कितने कुत्ते मर चुके होंगे, उसके बाद नए आए और कितने मतलब चेंज होते, लेकिन अभी तक वो चीज़ यहाँ पे कंटिन्यू है। अभी भी आज भी आरती के टाइम पे वो लोग रोते हैं। मतलब अपन को लगता है कि वो रोते हैं बट वो उनके लिए आरती है, उनकी लैंग्वेज में वो आरती कर रहे होते हैं। तो ये भी एक अलग कुछ देखने मिला था मेरे को गांव में। यहाँ पे बड़ा सुंदर गांव है यार। तो अभी मैं जा रही हूँ पाली मेरे नानी के गांव से। मम्मी कल चले गए थे तो मैं अभी जा रही हूँ मेरे मामा की बेटी के साथ, मतलब बस में जा रही हूँ। और क्योंकि इतने दिन से मैं नाना के घर पे ही हूँ तो वहाँ पे भी एक दिन दादा को मिलने भी जाना ज़रूरी है। तो वही अभी निकल रहे हैं, तो चलते हैं।